जंगकुक ने कहा, थैंक यू लिसा, मेरी जान बचाने के लिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं जंगकुक, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। आखिर मैं तुम्हारी सोलमेट जो हूँ। फिर जंगकुक ने मुझे हैरत से देखा और कहा, तुम्हें कैसे पता चला? मैं कुछ दिन पहले लाइब्रेरी गई थी, हमारे स्कूल की। वहाँ पर मुझे ओल्ड स्टूडेंट्स की फ़ाइल मिली, उसमें तुम्हारी पिक्चर भी थी। तो एक टीचर ने मुझे बताया कि तुम्हें मरे हुए 1 साल हो गया है। तो मैंने सोचा कि मुझे तुम्हारी फैमिली को बताना चाहिए कि तुम मुझे नज़र आते हो, और उन्होंने ही मुझे बताया कि मैं तुम्हारी सोलमेट हूँ। फिर जंगकुक ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ पता लग चुका है। पता है लिसा, जब तुम उस दिन बुसान जा रही थी तो मैंने तुम्हें जाते हुए देखा और सोचा कि शायद तुम मुझसे अपनी जान छुड़ाने के लिए ये शहर छोड़कर जा रही हो। उस वक्त मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने कहा, जंगकुक, मुझे एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम बिल्कुल सच बताओ, क्या तुम सच में मर चुके हो? जंगकुक ने कहा, लिसा, मैं कब से तुम्हें यही बताना चाह रहा था। असल में मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा, क्या? लेकिन फिर तुम किसी को नजर क्यों नहीं आते? जंगकुक ने कहा, लोग मुझे देख नहीं सकते। एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि जिस दिन मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, उस दिन ग्रेजुएशन के बाद जिस ट्रेन में मैं बैठकर बुसान जा रहा था, उस ट्रेन को जो बंदा चला रहा था वो ट्रेन चलाते चलाते सो गया था। उस वक्त मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। वो ट्रेन चलते चलते अपनी पटरी से उतर गई थी, तो ट्रेन को एक ज़ोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से मैं उस खिड़की से बाहर गिर गया और ट्रेन जाकर खाई में गिर गई। मैं साइड पर गिरा था, इस वजह से मेरी जान बच गई। फिर मैंने कहा, तो क्या सच में तुम जिंदा हो? तो तुम किसी को नजर क्यों नहीं आते? जंगकुक ने कहा, मैं बताता हूँ। असल में उस खाई के पास कुछ पहाड़ थे। उन पहाड़ों के ऊपर एक होटल था। उस होटल का नाम था होटल डेलुना। असल में वो आयु के पापा का होटल था। मुझे इतनी चोट नहीं लगी थी, लेकिन उस खाई के आसपास कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उस होटल के अंदर चला जाता हूँ। जब मैं उस होटल के अंदर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर आयु थी। आयु की नज़र मुझ पर पड़ी तो उसने मुझे कहा, जंगकुक, तुम यहाँ कैसे? मेरे कमरे में आना पसंद करोगे? तो जंगकुक ने कहा, तुम यहाँ रहती हो? फिर आयु ने कहा, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ। वो अभी हमारी ग्रेजुएशन के बाद मैं यहाँ अपने पापा के पास आई हूँ। जंगकुक ने कहा, ओह अच्छा। आयु ने कहा, आओ मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। फिर आयु मुझे अपने कमरे में लेकर चली गई। जब मैं उस कमरे में गया तो मैंने देखा कि उसके कमरे के फर्श पर बहुत अजीब सा साइन बना हुआ था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आयु, ये साइन कैसा है? तो फिर आयु ने मुझे उस साइन में धक्का दे दिया। फिर मैं बेहोश हो गया। फिर थोड़ी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि आयु कमरे में नहीं थी, और आयु के कमरे में मेरा एक पोस्टर लगा हुआ था। ये सब कुछ देखकर मुझे अजीब लगा। फिर जब मैं होटल से बाहर निकला तो मैं कोई बस ढूंढने लग गया। मुझे वहाँ पर कोई बस मिल ही नहीं रही थी। तो मैं वापस होटल में गया और मैंने होटल वालों से पूछा कि क्या यहाँ आसपास कोई टैक्सी वगैरह नहीं चलती, लेकिन उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को मैं नज़र नहीं आ रहा। फिर मैं वहाँ से चला गया। मैं किसी न किसी तरह अपने घर पहुँचा
تو وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے گھر کے سائڈ پر میرا فیونرل ہو رہا تھا۔ میں اپنی مما کے پاس گیا اور میں نے کہا، مما میں ابھی زندہ ہوں، دیکھیں میں آپ کے سامنے ہوں، لیکن ان کو میری آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہاں پر میں نے کچھ لوگوں کو کہتے ہوئے سنا کہ کل رات جو بس کھائی میں گری تھی ان میں سے کوئی نہیں بچا، لگتا ہے کہ یہ بیچارہ بھی اسی بس میں تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں انویزیبل ہوں۔ ایک ٹائم پر تو مجھے ایسا لگنے لگا کہ میں سچ میں مر چکا ہوں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں تو بس کی کھڑکی سے پہلے ہی گر گیا تھا، اور میں بعد میں اس کھائی کے پاس جو ہوٹل تھا اس میں بھی گیا تھا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب آیو نے مجھے اس سائن میں دھکا دیا تھا تب سے میں کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ سب کچھ آیو کا کیا دھرا ہے۔ اوکے گائز، تو یہ ایپیسوڈ یہاں پر ختم ہوتی ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سب کچھ پسند آیا ہوگا، اور آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جنگکوک زندہ ہے کہ نہیں۔